लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी खबरों का अपडेट आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में वरुण गांधी को टिकट नहीं है, यानी वरुण गांधी का नाम नहीं है। पीलीभीत से वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी का टिकट मिलने की चर्चा चल रही थी। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने भगवंत गंगवार को टिकट दे दिया है। हालांकि हमने आपको कल ही कहा था कि जिस तरह से वरुण गांधी के बयान रहे हैं एक धर्म विशेष को लेकर, अखिलेश यादव उनकी पार्टी ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो वरुण गांधी को टिकट दे। नोएडा सीट से समाजवादी पार्टी ने पुराना कैंडिडेट बदल दिया है। नोएडा से समाजवादी पार्टी ने राहुल अवाना को नया कैंडिडेट बनाया है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया है। मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र बिंद को टिकट दिया है। घोसी से समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को टिकट दिया है। बागपत से मनोज चौधरी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। यानी अखिलेश यादव की पार्टी की अगली लिस्ट में कोई बहुत बड़ा उलटफेर या बहुत चौंकाने वाला नाम नहीं दिख रहा। यूपी में अखिलेश अपने कैंडिडेट तो घोषित कर रहे हैं, लेकिन उनके इंडी गठबंधन का हाल बहुत बुरा है। कांग्रेस अब तक कोई कैंडिडेट यूपी के लिए तय नहीं कर पाई है। उधर अखिलेश के गठबंधन के एक और सहयोगी पल्लवी पटेल ने ऐलान कर दिया कि 3 सीटों पर उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी चुनाव लड़ेगी। ये 3 सीटें हैं फूलपुर, मिर्जापुर और कौशांबी। इस 3 में से मिर्जापुर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने आज ही कैंडिडेट का नाम घोषित किया है। आज से लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन भी शुरू हो गए। पहले चरण की वोटिंग के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया और इसी के साथ कैंडिडेट्स के नामांकन भी शुरू हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस का हाल यह है कि कई राज्यों में ना तो उनके गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल हो पा रही है, ना उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है। ऊपर से इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ उल्टी बातें करके एक के बाद एक सेल्फ गोल करता चला जा रहा है। पहला सेल्फ गोल तो इंडी गठबंधन ने तब किया जब लालू यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। इसके बाद तो मोदी का परिवार ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे कि वो भी नरेंद्र मोदी का परिवार है। दूसरा सेल्फ गोल राहुल गांधी ने किया जब उन्होंने हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने और शक्ति को खत्म करने की बात की। यह बात राहुल गांधी और कांग्रेस को इतनी भारी पड़ गई कि राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी। और आज तीसरा सेल्फ गोल इंडी गठबंधन की पार्टी शिवसेना ने किया है, जिसने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करते हुए उन्हें एक तरह से औरंगजेब कह दिया। उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने अब चुनाव में औरंगजेब की एंट्री करा दी है। नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा होते हैं, गुजरात में औरंगजेब का जन्म होता है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, उसके पड़ोस वाले गांव में ही औरंगजेब जन्मा था। इसलिए औरंगजेब की सोच गुजरात और दिल्ली से महाराष्ट्र पर चढ़ाई की रही है। इस वक्त संजय राउत यह बयान दे रहे थे उस वक्त मंच पर उनके साथ उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। संजय राउत के इस बयान ने बीजेपी को फिर से बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने संजय राउत के बयान पर क्या कहा है, एक बार सुन लीजिए। औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खान से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा रहा है। एक तरफ इंडी गठबंधन मुगलों और औरंगजेब में ही फंसा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भविष्य को देख रहे हैं। पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव के बीच ही स्टार्टअप महाकुंभ जैसे आयोजन कर रहे हैं, जिसमें यंग बिजनेसमैन और नई कंपनियों के भविष्य का रोड मैप मिल रहा है। भाई वो ये मान के चल रहे हैं कि उनको तीसरे टर्म में आना है, तो वो ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, ये छोड़ दिया इसमें खाली चुनाव में रहे, अब फिर जब बने प्राइम मिनिस्टर तो काम शुरू किया। उनको लग रहा है भाई ये टाइम भी तो यूज करना है ताकि वहां गति मेंटेन रहे। स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी ने इसी पर क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के लिए क्या कहा। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है। और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है।
धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। देश का युवा जो अक्सर स्टार्टअप के लिए ही आजकल आगे बढ़ता है, वो वहां बैठकर मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। वो इस बात से खुश है कि अगला 5 साल यानी तीसरा टर्म भी नरेंद्र मोदी का हो सकता है। स्टार्टअप महाकुंभ देश का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप प्रोग्राम है। लेकिन चुनावों का टाइम चल रहा है तो पीएम मोदी ने यहां भी मौका नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने स्टार्टअप और पॉलिटिक्स के बीच समानता बताते हुए इशारों में कैसे राहुल गांधी को लपेट लिया। एक बार पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा भी सुनिए। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। कांग्रेस को लेकर जो बातें कही जाती है वो कांग्रेस के कंफ्यूजन से भी साबित हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का हाल ये देखिए कि लोकसभा के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की फाइनल सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, वहां सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। यूपी में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दे रखी हैं, उन पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट आने की बात 2 दिन से चल रही है, लेकिन आज भी यह लिस्ट आ नहीं पाई है। इस समय कांग्रेस की स्थिति का पता इस बात से भी चलता है कि केंद्रीय नेतृत्व बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहता है, लेकिन बड़े नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है। जैसे हिमाचल में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट से फिर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मंडी सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी जीती थी, लेकिन 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस से प्रतिभा सिंह ने यह सीट जीत ली। लेकिन इस बार प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से यह कहकर इनकार कर दिया कि चुनाव की तैयारी नहीं है, कार्यकर्ता निराश हैं, कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। मंडी सीट के बारे में चर्चा है कि बीजेपी यहां से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। सिर्फ प्रतिभा सिंह की बात नहीं, कांग्रेस में ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत, जिनका कहना है कि अब नई पीढ़ी को मौका दे दीजिए ना। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में था। इसी तरह से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, जिन्होंने भी कह दिया था कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो राज्यसभा में है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कमलनाथ के बेटे को छिंदवाड़ा से टिकट मिला है। चुनाव लड़ने में आनाकानी करने वाले कांग्रेस के नेताओं की लंबी लिस्ट है। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, उत्तराखंड में हरीश रावत। अंदर से तो कांग्रेस की हाल खस्ता है, लेकिन बाहर से माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज कांग्रेस में भर्ती दिवस था। एक के बाद एक नेताओं को दूसरी पार्टियों से लाकर दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई। सबसे पहले झारखंड से एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन की। इसके बाद बिहार से पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यूपी में बीएसपी के निष्कासित सांसद दानिश अली ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और जम्मू से पूर्व मंत्री लाल सिंह ने भी कांग्रेस ज्वाइन की।
आज जिन नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की उनमें जम्मू के एक नेता लाल सिंह को लेकर कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड भी एक्सपोज हो गया, क्योंकि लाल सिंह उन नेताओं में रहे हैं जिन पर खुद कांग्रेस यह कहती रही है कि कठुआ गैंगरेप केस में ऐसे नेता आरोपियों का समर्थन कर रहे थे, उनके समर्थन में रैली निकाल रहे थे। आपको याद है ना, कठुआ में बच्ची की हत्या हो गई थी, रेप हो गया था। कांग्रेस कहती थी कि ये लोग जो है वो आरोपी का साथ दे रहे हैं। अब यही लाल सिंह जैसे नेता कांग्रेस को इतने अच्छे लगने लगे कि न सिर्फ कांग्रेस में शामिल करवाया जा रहा है, बल्कि उनके कांग्रेस में स्वागत के लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट लिखे जा रहे हैं। जैसे लाल सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी ने ट्वीट किया, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से चौधरी लाल सिंह का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। लाल सिंह की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने से जम्मू कश्मीर की राजनीति में ऐतिहासिक दिन आया है। इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति बदल जाएगी। बच्ची के बलात्कार के आरोपियों का साथ देने वाला आज कांग्रेस में शामिल हो जाए, उसका स्वागत सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के साथ किया जाए और उसके बाद ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो है सोचते हैं। लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की पार्टी के नेता और कांग्रेस के पूर्व नेता रहे सलमान निजामी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए शर्मनाक बात है कि उन्होंने लाल सिंह का स्वागत किया। जिस व्यक्ति ने 8 साल की आसिफा के रेपिस्ट का समर्थन किया था, यह कांग्रेस की विचारधारा से धोखा है। इससे यह साबित होता है कि रेपिस्ट का समर्थन करने वाली पार्टी को छोड़ना हमारा सही निर्णय था। लेकिन पॉलिटिक्स है, मैंने आपको पहले भी कहा, यूपी में कुछ हो जाएगा तो हंगामा होगा, संदेश खाली में चुप्पी हो जाती है।